राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव चिन्ह हैंडपंप अब उनसे छिन गया है। यूपी में घटते जनादेश की वजह से राष्ट्रीय लोकदल की राज्य पार्टी की मान्यता भी चली गई। दोस्तों 2012 के बाद से यूपी में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आरएलडी को कुल मतों के 3% वोट भी नहीं मिले, इसीलिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसकी मान्यता रद्द कर दी। चुनाव आयोग के इस एक्शन से पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी खतरा मंडराने लगा है। इस पर आरएलडी ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को लेटर लिखकर अपने चुनाव चिन्ह को रिजर्व करने की मांग करी है। उन्होंने इस लेटर में लिखा है, हमारा चुनाव चिन्ह हैंडपंप जो हमारी पार्टी का पुराना चिन्ह है, उसे केवल रालोद प्रत्याशियों के लिए ही रिजर्व कर दिया जाना चाहिए। इस सिंबल को किसी और को नहीं दिया जाए। हालांकि दोस्तों, निकाय चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में एंड टाइम पर राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीनने और चुनाव चिन्ह फ्रीज होने का बड़ा असर आरएलडी पर पड़ेगा। यानी निकाय चुनाव से पहले ये रालोद के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अब तक हैंडपंप केवल रालोद का ही चुनाव चिन्ह रहा है, लेकिन दर्जा छीनने के बाद ये चुनाव चिन्ह अब रिजर्व नहीं रहा है। आयोग अब दूसरे दलों को भी ये चिन्ह अलॉट कर सकता है। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर 1996 में किसान कामगार पार्टी बनाई थी। इसके बाद 1988 में चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर चलने वाले इस दल का नाम उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह ने बदलकर राष्ट्रीय लोकदल कर दिया था। लेकिन आज उस पार्टी का चुनाव चिन्ह खतरे में है। अगर चुनाव आयोग ने जयंत चौधरी के सिंबल को केवल रालोद के लिए रिजर्व करने की अपील को खारिज कर दिया, तो ईवीएम और बैलेट पेपर में रालोद प्रत्याशियों का नाम अल्फाबेट के हिसाब से सबसे नीचे चला जाएगा। ईवीएम में सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के प्रत्याशियों का नाम होता है। राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी के बाद राज्य स्तरीय पार्टियों को स्थान मिलता है। राज्य के बाद बाकी पंजीकृत दलों के प्रत्याशियों के नाम अल्फाबेट के अनुसार रखे जाते हैं। ऐसे में रालोद के प्रत्याशियों के नाम बैलेट पेपर और ईवीएम में नीचे चला जाएगा। वहीं हैंडपंप निशान बाकी प्रत्याशियों को भी आवंटित हो सकता है, लेकिन इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां चुनाव आयोग में रजिस्टर हो सकती हैं, लेकिन इन्हें मान्यता नहीं मिल सकती है, क्योंकि इन पार्टियों ने इतने वोट हासिल नहीं किए होते कि उन्हें क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सके। वहीं अब राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता रद्द होने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने इसे निर्वाचन आयोग का जबरदस्ती में लिया गया फैसला बताया। उन्होंने कहा है कि इस फैसले के पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत लगी हुई है। पिछले चुनाव में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे। अच्छी सफलता दोनों दलों को मिली थी। इसलिए अब उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर दोनों पार्टियां साथ में चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं और कुछ जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली हैं। इस खबर में इतना ही। आप ये खबर भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।